हेलो, आप लोग के कहने पर मैंने आपको एनवायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर जरूर जाएं। आपका एग्जाम है ना कल, मतलब जब भी है एग्जाम, बीयू वाले बच्चों के लिए डाल रही हूँ मैं, और एमपी की जो भी यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चा देख रहा है वो भी ये वाले क्वेश्चंस करके जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज में सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं क्योंकि सेम सिलेबस है आप लोगों का, है ना। तो मैंने इसके साथ आंसर्स भी रखे हैं, तो आप देखो किस टाइप से आंसर्स रखे हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड पंच महाभूतास 5 एलिमेंट्स इन एंशियंट इंडियन। पर्यावरण विज्ञान विज्ञान की अवधारणा और प्राचीन भारत में पंच महाभूत 5 तत्वों को समझाइए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर दे रखा है। पूरा इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में दे रखा है। 300 शब्दों में दे रखा है, तो जितने भी मार्क्स में पूछो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना, और इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी इसको पढ़ोगे तो। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज डिस्क्राइब्ड द वेदास उपनिषद एंड पुराण। ठीक है, वेदों उपनिषदों और पुराणों में वर्णित पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ ये पेपर ये जो है ना का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये देखो, ये मैंने आंसर दे रखा है आपको इस क्वेश्चन का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट जो है वो है थर्ड, एनालाइज द एनवायरमेंटल प्रिंसिपल फाउंड इन द रामायण, महाभारत, भगवद गीता एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र। ठीक है, तो रामायण, महाभारत, भगवद गीता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाए जाने वाले पर्यावरणीय सिद्धांतों का विश्लेषण करें। तो ये देखो, ये दे रखा है मैंने इंग्लिश में और ये हिंदी में। इसका आंसर आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द कॉज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों और हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये है आंसर इसका, पढ़ लेना आप, है ना, पीडीएफ लेकर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो बनाया है, डिटेल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। जल प्रदूषण और मृदा पॉल्यूशन के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये आंसर है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस बायो मेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट पॉल्यूशन, देयर हार्मफुल इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। देखो, मैं आप लोगों को ना इनके आंसर्स इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस में इतने व्यूज ही नहीं आते। मैं इनके आंसर्स पढ़ के वीडियो बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, इससे अच्छा आप लोग मेरे से पीडीएफ ले लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, है ना। जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई कचरा प्रदूषण, उनके हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण उपायों पर चर्चा करें। ये है आपके लिए आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फिर है सेवंथ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणाओं को विस्तार में समझाइए। क्या आंसर दे रखा है मैंने दोनों लैंग्वेज में, पढ़ लेना आप लोग, है ना। व्हाट इज एन एसिड रेन, 8 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इट्स कॉज एंड इम्पैक्ट। अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कारणों और प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये है आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, हाउ वर वेदर पैरामीटर्स ऑब्जर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया। ये आंसर्स है। 10th क्वेश्चन है, डिफाइन एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिस्कस इट्स स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करें, इसके दायरे, महत्व और बहुविषयक दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ठीक है, ये आंसर है, इसको देख लेना दोनों लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम। प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा का वर्णन कीजिए। ये आंसर है इसमें। नेक्स्ट है 12th, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और स्थिर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा क्या है। ये आंसर है दोनों लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 13, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। ये आप लोग के लिए आंसर है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है वो है 14, डिटेल द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के कार्यों और महत्व का विस्तार में वर्णन कीजिए। ये आंसर है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनईपी, आईयूसीएन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। यूएनईपी, आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के उद्देश्य और प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा कीजिए। ये आंसर है। ठीक है, कमेंट में बताना नेक्स्ट सब्जेक्ट का, मतलब एमडीसी में क्या सब्जेक्ट है उसका आपको पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लेना। थैंक यू सो मच।